दुनिया में लोग परमात्मा के लिए बहुत सारे गीत गाते हैं। कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो इतने सारे प्यार की पिक्चर बनाने के बाद भी, इतनी लव स्टोरी सुनने के बाद भी, है ना, सोहनी महिवाल, हीर रांझा, है, लैला मजनू, इतने सब सुनने के बाद भी फिर बूंद के प्यासे कैसे हैं भाई? प्यार के सागर परमात्मा के बूंद के प्यासे। इसका मतलब जो प्यार परमात्मा के पास है, वैसा वाला प्यार एक बूंद भी नहीं है दुनिया में लोगों के पास। इसलिए बूंद के प्यासे हैं हम गीत गा रहे हैं। और लोगों को यह भी पता नहीं है कि वो ज्ञान के सागर भी हैं। संसार में ज्ञान है ही नहीं, तभी तो कहते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये कहते हैं, लेकिन ज्ञान फिर कहाँ से उठाते रहते हैं? शास्त्रों से। जब परमात्मा ज्ञान देने वाले हैं तो फिर शास्त्रों से ज्ञान कैसे उठा रहे भाई? और फिर इतने सारे शास्त्र होने के बाद फिर प्रभु से, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए क्यों बोल रहे हैं, जबकि यहाँ नीचे में इतने सारे ज्ञान के शास्त्र उपलब्ध हैं। इसका मतलब यही हो रहा है कि शास्त्रों में जो वर्णित ज्ञान है उससे पूरी संतुष्टि नहीं मिल रही है, ताकत नहीं मिल रही है। फिर गीत गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो अब सोचो, मतलब इतनी सारी भगवान की मूर्तियां हैं, इतने सारे मंदिर हैं, फिर विश्वास क्यों कम हो रहा है? फिर शक्ति क्यों कम हो रही है भाई? फिर ये गीत कैसे गा रहे हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता? इसका मतलब प्यार के सागर परमात्मा ऐसी शक्ति देते हैं जो इस संसार में कहीं नहीं है। तो अभी बहुत ध्यान से सुनना भाई कि बाबा कौन सा ज्ञान देते हैं, कैसी शक्ति देते हैं। जब से हम बाबा के बने हैं, परमात्मा के बने हैं, बाबा हम किन को कह रहे हैं? परम पिता परमात्मा को। तो बाबा बच्चे बच्चे कह के पढ़ाते हैं। जब वो परम पिता हैं तो निश्चित रूप से बच्चे कहेंगे ना भाई। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे मात पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। पहली बात तो गाते भी हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। तो कौन है भाई वो माता पिता? पहले तो ये समझना पड़े, तब तो फॉलो करेंगे माता पिता को। तो बाबा कहते हैं, याद और श्रीमत के आधार पर ही आप परम पिता परमात्मा के तख्त नशीन बनेंगे। याद और श्रीमत, तो मुख्य है याद किसको करना है, किसकी याद आनी चाहिए। अभी तो ढेर देवी देवता हैं, कण कण में भगवान है कह दिए, तो अब याद किसको करेंगे और कहाँ करेंगे? मुख्य बात फरियाद नहीं, याद, और यादगार स्थान नहीं, याद। और श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ विचार हैं, इसके आधार पर ही आप दिल तख्त नशीन बनेंगे। बाबा कहते हैं, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? किस पुरुषार्थ से भाई? जीवन मुक्ति मतलब मुक्त अवस्था में जीवन जीना। अभी तो जीवन को घसीट रहे हैं लोग।
भाग रही है भीड़ में दुनिया, पता नहीं है जाना कहाँ। भागे जा रहे हैं बस। मैंने धन के हवस के शिकार हैं, मान नाम शान के हवस के शिकार हैं, देह के हवस के शिकार हैं। सोचो, मालूम ही नहीं है, बंधे हुए हैं। अभी जीवन बंध है, मतलब बंधे जैसा जीवन महसूस होता है। कसमकसाहट है, छटपटाहट है लोगों के अंदर में, है कि नहीं? उससे मुक्त कैसे होंगे? तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो कि अंत काल में एक परमपिता परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अब तो आपने परमपिता परमात्मा कहा और ढेर भगवान बना दिए, तो अब किसकी याद में रहोगे भाई आप? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बुद्धि को गृहस्थ व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो। बुद्धि को न्यारा रखो, तब बाबा की याद रहेगी। और बुद्धि गृहस्थ व्यवहार में फंसी रहेगी तो बाबा की याद कदापि नहीं रह सकती। योग में बैठोगे 2 घंटा 3 घंटा, उठोगे तो झट दुनियादारी में फंस जाओगे सेकंड में ही। बाबा कहते सब कुछ भूलते जाओ अंदर से, श्रीमत पर चलते रहो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ, हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बतलाओ, छुपा के मत रखो। अब साकार में कैसे बतलाएंगे भाई? ब्रह्मा बाबा तो अब शरीर छोड़ दिए, फिर दादी भी छोड़ दी, तो अब कैसे बतलाएंगे अविनाशी सर्जन को? तो जो आपके साथी सहयोगी हैं, जो आपसे ऊपर हैं, निमित्त बने हुए हैं, उनको बताओ। क्योंकि बाबा तो किसी न किसी माध्यम से सुनेंगे भाई। लेकिन आप ये समझ के बताओ कि मैं बाबा को बता रही हूँ। बाबा को याद करके फिर किसी से मिलो, बाबा मैंने ये भूल की है, कोई भी कमी है तो सच सच बतलाओ। तो क्या होगा? जीवन मुक्त अवस्था होगी। और नहीं बतलाएंगे तो वही कमी कमजोरी तुमको खाती रहेगी। तो जीवन मुक्त कहाँ? मुक्त अवस्था में जीवन कहाँ कहलाया? बंधा हुआ कहलाएगा ना। नई उम्र की कलियां, ये गीत बजा भाई। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते हैं। यह जो महिमा करते हैं, इस देश में जन्मी थी सीता। यूं तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब आत्मा है। तो सब भक्तियां हैं, क्योंकि सबने भक्ति खूब की है, भटके हैं खूब भगवान को पाने के लिए। तो भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। यहाँ तो फिर सजनियाँ साजन को याद करती हैं। किस लिए भाई? फूल बनने के लिए। कहते भी है ना भाई, कमल फूल समान रहना है। क्योंकि यहाँ साजन बिल्कुल न्यारा और प्यारा है, देह से न्यारा है, दौलत से न्यारा है, दुनिया से न्यारा है। तो हमको भी कमल फूल समान, मतलब कमल फूल ये जीवन हो गया, और इस जीवन को चलाने वाली मैं आत्मा हो गई। बड़ी गहरी बात। तो ये जीवन कमल फूल के समान बने, रहते हुए भी न्यारे। जैसे बाबा ब्रह्मा के तन में रहते हुए भी न्यारे रहते हैं। हाँ, दुनिया में लोग गीत गाते हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। वास्तव में जिंदगी तो किराए का घर जिंदगी थोड़ी रहेगी। किराए का घर तो ये तन रहेगा ना। तो उसको हमने सुधारा कि ये तन एक किराए का घर है, एक न एक दिन
निकलना पड़ेगा। तो तन से किसको निकलना पड़ेगा? मुझ आत्मा को, सर्वात्माओं को। तो कमल फूल समान हो गया ना भाई। तो अब तुम जानते हो हम आत्माओं के पिता कौन है? परम पिता परमात्मा है शिव। दुनिया में तो किसी को नहीं मालूम कि परमात्मा स्वर्ग रचते हैं। और स्वर्ग रच के स्वर्ग का वर्षा उन पुरुषार्थियों को देते हैं जो स्व में स्थित होते हैं। स्वर्ग और स्व में स्थित। स्व में स्थित मतलब आत्मस्वरूप में सदा रहना। भ्रुकुटी के बीच में सितारा बिल्कुल अलग विराजमान हूँ, ये एहसास होते रहना हमेशा, सेकंड दर सेकंड। ये एहसास परमानेंट रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। ऐसा ज्ञान और ऐसी अवस्था बनाने की विधि तो किसी ने सिखाया ही नहीं। सोचो, बाबा कहते हैं जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है? हाँ, जीवन बंद आत्मा फंसी हुई है देह में, दौलत में, रिश्ते नातों में, है ना। और सब में रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए और न्यारे रहना, ये विधि तो बाबा ने सिखाई। बाकी तो 40 पढ़ लिए, राम कथा सुन लिए, कृष्ण कथा सुन लिए, हो गया। जीवन मुक्त अवस्था कहाँ बनी? तो बाबा कहते हैं नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नया शुरू हो जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा जरूर सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। हाँ, दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है, सीधी सी बात है। अब यह है पुरानी दुनिया। देखो, बाबा ने एक लाइन बहुत जोरदार कही, नाटक भी पुराना हो जाता है। कई नाटक ऐसे करते करते वो बहुत पहले से चला आ रहा है, बोले ये नाटक है। यहाँ भी लोग जब बहुत ज़्यादा 3-5 करते हैं तो कहते हैं ना, ज़्यादा नाटक मत करो, हैं, बहुत ज़्यादा अपनी नौटंकी मत दिखाओ, ऐसा कहते हैं ना। तो कब कहते हैं बहुत ज़्यादा अपनी नौटंकी मत दिखाओ? जब 3-5 करते हैं, झूठ बोलते हैं, उलट सुलट बोलते हैं, तब नौटंकी मत दिखाओ बोलते हैं। मतलब यहाँ का नाटक अलग और सतयुग का, है ना, दृश्य अलग। सतयुग का जीवन अलग। मतलब जीवन मुक्त अवस्था कौन सी है? सतयुग की है, कलयुग की नहीं। एक एक बात समझने की है। तो अब यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अभी एक एक बात समझना। अभी तुम जानते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, पहले थे, अभी हम वही बन रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। कांटा वे हैं जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं, आकर्षित होते हैं। हाँ, फिर चुपके से मिलते हैं। माने बाहरी आवरण दूसरा रहेगा और अंदर आवरण दूसरा रहेगा। ऐसे लोग स्वयं को धोखा देते हैं भाई, बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं तुमको निश्चय है कि हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा आए हुए हैं फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाबा ने आकर इनको भी समझाया है जिनके तन में प्रवेश किया। यह कहते हैं बरोबर हम नहीं जानते थे भाई, हैं? हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते। कितनी गहरी बात। अपने स्वधर्म में स्थित रहते हैं भाई। आत्मा तो प्योर है ना। अब वो देह के भान में आकर देह में आकर्षित होती है, दौलत में आकर्षित होती है। अब 16 साल की कन्या 65-70 साल के बूढ़े से शादी कर लेती है, दौलत के आकर्षण में है। तो ये क्या है? अनबैलेंस है पूरा, है। बेटी की उम्र की, बेटी नाती की उम्र की समझ लो, नाती पोती की उम्र की कन्या और ऐसे शादी हो रही है, तो कितना अनबैलेंस हुआ। सोचो।
तो धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। बाबा ने धर्मात्मा की परिभाषा ही कुछ अलग बताई, जो स्वधर्म में स्थित रहते हैं। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, वह इनडायरेक्ट दान करना है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने के कारण मुंझारा कर दिया है। भाई कृष्ण तो पार्ट बजा रहे हैं ना, पात्र हैं, उसमें स्पष्ट बताया है कि आकाशवाणी हुई है। तो फिर ये आकाशवाणी किसने की है? जब कृष्ण तो नीचे जन्म लेने वाले हैं, तो फिर आकाशवाणी किसने की? सोचो, ये कहते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। तो निश्चित रूप से बाबा आकाश से धरती पर आते हैं और वाणी चलाते हैं, वही आकाशवाणी है कि बच्चे ऐसे ऐसे अब तृष्णा मिटाओ और कृष्णा बनो, और तृष्णा मिटेगी तो कंस खत्म हो जाएगा है। अंदर का कंस, लोभी कंस, ये राज्य भी मेरा हो जाए, वो राज्य भी मेरा हो जाए, ऐसा करते हैं ना। तो 1 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, पूरे विश्व का मैं ही सबसे धनपति कहलाऊं, ये क्या है? ये कंस वृत्ति कहलाएगी। फिर उसके लिए चाहे जिसको भी मरवा दें, ये दिखाया ना भाई। तो ये सब कंस वृत्ति तो अभी है ना भाई। बाबा कहते हैं अब श्री कृष्ण मतलब श्रेष्ठ मत पर चलने वाला, श्रेष्ठ मत पर चलने वाली आत्मा, एकदम सिंपल सी बात है, श्री कृष्ण है। हाँ, तो भगवान कहते हैं मैं भारत में ही आया हूँ, तुम बच्चे जानते हो हमारे परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं, हमको कहते हैं बच्चे। अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो, तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे पहले पहले धरती में, फिर त्रेता में है तुम ही राम सीता। श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग है नहीं है, उन्होंने द्वापर युग डाल दिया, ऐसा श्री कृष्ण का कोई अलग युग तो है ही नहीं, वो तो बच्चे हैं। या फिर भी होगा है, बाबा बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैंने कोई प्रिंटेड गीता कोई हाथ में उठाई क्या? सोचो, ऐसी कोई गीता मैंने हाथ में नहीं उठाई है, जो वाणी चलाई वो गीता कहलाई है। बाबा कहते हैं मैंने कोई ऐसी गीता हाथ में नहीं उठाई है, ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चलाई वही गीता कहलाई है। तो मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं, तो फिर मैं गीता कौन सी उठाऊंगा, है ना भाई। एकदम सिंपल सी बात है। मुझे भक्त ऐसे भी कहते हैं सत है, चैतन्य है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। अब यह वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुए, ये भी तो समझने की ज़रूरत है। अब कृष्ण की जो गीता है, जो जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन है, वो श्री कृष्ण के युग में थोड़ी होगा, वहाँ फिर कौन से शास्त्र होंगे भाई, सोचने की बात है। अब रामचंद्र जी का जो ग्रंथ है रामायण, अब वो रामायण रामचंद्र जी के युग में थोड़ी होगा, तो यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ऐसे नहीं वेद शास्त्र अनादि कहेंगे, अगर अनादि कहें तो सतयुग से लेकर कहा जाए, सतयुग में तो वेद शास्त्र होते ही नहीं, यह तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब जब तक ईसा मसीह धरती पर ना आए तो उनकी गाथा कैसे लिखी जाए, सोचो। मतलब जब ईसा मसीह के पहले तो वो गाथा नहीं बनी थी। तो अब बाबा कहते हैं कि मेरी बुद्धि से चलो, क्योंकि मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। तो बाबा आकर अपना परिचय देते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं, तुम जानते हो। हम 84 जन्म सतो
रजो तमो में पार्ट बजाते हैं। अभी बाबा ने आकर ब्रह्मा द्वारा यह यज्ञ रचा है। तो बाबा की याद में रहकर ज्ञान को समझो। जब तक बाबा की याद में नहीं रहेंगे तब तक ज्ञान बारीकी से समझ में नहीं आएगा। तो यज्ञ माने याद और ज्ञान। तो शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वह दादा हो गए। वहाँ तो है ही है शिव बाबा का वर्षा। आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। यह नहीं जानते थे कि बाबा भक्तों के पास आएंगे तो क्या करेंगे। अभी जितने भी हैं, कोई बीमारी में उलझा है तो कोई कोर्ट कचहरी में उलझा है, तो मुक्त कहाँ है। सब चाहते हैं यानी यार ये सब लफड़ा ना रहे लेकिन कहीं ना कहीं बिना कारण के भी कई फंसते हैं, लेकिन वास्तव में कारण तो रहता ही है, भूल जाते हैं। कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाए, सो तो बड़े घर में आएंगे ना भाई। तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, यह है बेहद का घर, पूरी दुनिया को संवारने आएंगे ना। न जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे। भक्त भगवान के बच्चे ठहरे। ऐसे नहीं भगवान सब भक्तों में है तो सब भगवान है, नहीं भाई। बाबा डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊँगा जरूर और आकर बच्चों को सुख दूंगा, है ना भाई। मनुष्य विलायत से आते हैं तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ, वहाँ विष मिलेगा नहीं। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो। तो जरूर जहर छोड़ना पड़ेगा, है ना भाई। जैसे आपको एक शहर से दूसरा शहर जाना है तो जिस शहर में रहते हो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ, मैं तो शांतिधाम सुखधाम का मालिक बनाने के लिए रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चों, परदेसी बाप आत्माओं से बात करते हैं, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, ऐसा कोई कहेगा क्या भाई। क्योंकि सब तो आत्मा है? वह तो कहते अहम परमात्मा तत्वम। बाबा भाई बाप है सबके, तो बाप जो है बाप को तो वर्षा नहीं देंगे, बाप तो बच्चों को ही वर्षा देंगे ना भाई। बाप जरूर। तो तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है, तो यह है स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों तीनों कालों को जानते हो। यह है डिटेल की बातें। नट सेल में तो है ही दो बातें, बाबा और वर्षे को याद करना है बस। याद के चार्ट पर ही मदार है। घर में रहो तो युक्ति से चलो, बाबा और वर्षे को याद करो। चार्ट रखो कि भाई हम कितना समय योग में रहे। हाँ, जैसे योग करते हैं तो कैसा लगता है, सोचो। बाबा को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाबा तो बहुत सहज कर बतलाते हैं, परंतु कोई याद करे भी ना उस तरीके से, माया एकदम भुला देती है। कोई बांधेली बच्चियाँ ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती हैं। शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते हैं शिव बाबा से हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है, मैंने इतना पक्का है। तो घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दें तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। कितनी बांधेलियाँ कितना मार खाती हैं, ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहाँ स्त्रियाँ मार खाती हैं। सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या, सोचो। ढेर सत्संग हैं, यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पवित्रता सिखाई जाती है। बाकी दूसरे सत्संगों में कोई जोर नहीं है पवित्रता का, बस है विषय विकार में जाते रहो, सत्संग करते रहो, उससे मिलना जुलना क्या है। तो विघ्न पड़ते हैं, शुरू से लेकर चलता आया है। अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को, विष के लिए मारें कितना खाती थी, कोई तो बात होगी ना भाई। अच्छे अच्छे बच्चे भल सेंटर्स भी खोलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है। बाबा तो धर्मराज भी हैं, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी है, इसका अर्थ कोई समझते ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ। वह जमघट तो एक दो को ले जाते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा। इसलिए होश होना चाहिए। आधा कल्प से भक्ति की है, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। अभी आप सभी को ले जाते हो बाबा, है ना भाई। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है, महाकाल, जो सभी को मार डालते हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु मैं मारता थोड़ी हूँ भाई, बाबा कह रहे हैं मैं मारता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाए वापस ले जाता हूँ। इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। वैसी बात कौन करेगा भाई। सोचो, बहुत बच्चे मरने से डरते हैं। डरते वहाँ हैं जिनका पूरा योग नहीं। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की, बाबा आए हैं तैयारी कराए ले चलने के लिए, तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाते तो कोई भी नहीं है। स्वर्ग तो भारत में होता है, वह था सतयुग, कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया। अखबार में डालते हैं फलाना वैकुंठ गया, उनको श्राद्ध खिलाते हैं। अब वैकुंठ में तो अथाह सुख वैभव है, फिर तुम उनको क्या खिलाएंगे भाई यहाँ, जब वो वैकुंठ गए तो उनकी तो सदगति हो गई, तो फिर यहाँ का भोजन खिलाए पतित क्यों बनाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने के लिए बाबा शिक्षा देते हैं कि कैसे जाएंगे। वही है गीता। स्वर्ग में जाने के लिए गीता सुनाते हैं, बाकी तो दुनिया में वो लड़ाई झगड़ा दिखाया है। खुशी से जाना चाहिए, पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए। बाबा कितना सहज कर बतलाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं, अब नहीं लिया तो खलास। भाई रेस जो है बड़ी भारी है। हाँ, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। हैं बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना भाई, तो यह बाबा भी उनसे पढ़ रहे हैं ना। शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह गृहस्थ धंधे आदि वाले थे ना, ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए यानी ये तो धंधे वाले थे। हैं नहीं, मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता हूँ। माँ बाप कहते हैं सपूत बच्चा वह जो फॉलो करे पूरा पूरा एक एक पॉइंट, है ना भाई। यह माँ बाप भी पुरुषार्थी हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा और मम्मा पुरुषार्थ कराने वाले हैं शिव पिता परमात्मा, वो माता पिता हैं। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो कौन से सुख घनेरे मिलते हैं भाई, एक आध दो ठो मकान मिल जाएंगे ऐसा थोड़ी है। तो यह भी उनके बालक हुए ना भाई, तो यह भी गृहस्थी थे, तुम भी गृहस्थी हो। बात तो एकदम सहज है। इसमें भी कन्याओं का तो अहो सौभाग्य है, उनको झट बचा लेते हैं। 5 विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसाल है ना भाई। यह राजयोग है। तुम जानते हो हम भविष्य राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो। हैं कोई तकलीफ़ हो तो बाबा को बताओ कि भाई इस कारण हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते या पुरुषार्थ कम चलता है।
भाई बाबा तो हैं अविनाशी सर्जन। सोचो आ गई सर्जन की बात है। बाकी कोई भी तकलीफ हो तो चाहे लिखो चाहे सम्मुख आकर पूछो, बाबा तो राय देंगे ना भाई। मुख्य बात है बाबा और वर्षे को याद करना। नटसेल में यह काफ़ी है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंत काल और कुछ भी याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ। कहते हैं मंजिल तो बड़ी है और विश्व का फिर मालिक बनना है। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं। एक आध राज्य में हमला कर लेंगे, यहाँ तो पूरे विश्व की बादशाही लेनी है ना भाई। स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो तो और क्या चाहिए। इतने मीठे बाबा दुनिया में और कोई होते ही नहीं, परंतु इस बाबा के नाम रूप देश काल को सब भूल गए हैं। शिव बाबा के बरोबर शिव हम आत्माओं के बाप हैं, स्वर्ग के रचता हैं, तो स्वर्ग का ही वर्षा देते होंगे ना भाई, यह भूल गए हैं। किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। बरोबर बेहद के परम पिता परमात्मा बाप है, वर्षा देने आए हैं, क्रिएटर हैं। किसके क्रिएटर हैं भाई, क्या नर्क के क्रिएटर हैं? कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो भगवान देखेंगे ना आके, हालत को सुधारेंगे ना। तो ऐसे तो नहीं, कभी नहीं कहेंगे कि बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाले हैं। दुनिया वाले तो ऐसे नहीं कहेंगे। बस हम तो झट जाकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आए हैं। बाबा कहते हैं सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं, मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह भी पुजारी थे, नारायण की पूजा करते थे। चित्र में दिखाया है लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। तो बाबा कोई ऐसे थोड़ी कहते कि चरण धोकर पियो। बाबा कहते पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। सोचो हैं, अब वहाँ तो लक्ष्मी को पैर दबाते दिखा रहे हैं। तो जो लक्ष्मी बनती है उनका मैं पाँव दबाता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी भक्ति बन पड़ी है, तो थक गए हैं। बाबा को संकल्प उठा मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। तो बाबा तो जानी जानन हार है ना भाई। कहते हैं इन विचारों ने आधा कल्प भक्ति की है, अब बिल्कुल थक पड़े हैं। मौत भी बड़ा कड़ा है, एक दो को खत्म कर देंगे हैं। बाबा हैं नॉलेजफुल, परंतु कहते हैं मैं भी बंधन में बांधा हुआ हूँ। उसी को दिखाया है ओखली से बंधते। बड़ी गहरी बात है ये। बाबा कहते मैं जानता हूँ बच्चे बहुत दुखी हैं, इन पर 5 विकार आकर चटके हैं, उनको अब खातरी देते हैं। जैसे जोंक चिपक जाती है ना, वैसे ये विकार चिपके हैं। हाँ, जैसे जोंक को पकड़ के निकालो नहीं निकलती। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं अब, अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा हैं ऊंच ते ऊंच, बाकी सब है रचना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल एक ही परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वह हुए सूक्ष्म तनवासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना भाई। यह भी वह नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। वे हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो सिर्फ बाबा को याद करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। इसमें कोई छोड़ने की तो बात ही नहीं है। पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो यह कैसे होशियार बन सकते। पांडवों को देश निकाला मिला था, तो यह गौशाला बनी ना भाई। अब तुम समझते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, तो क्यों ना हम मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे हैं। बाबा भी कहते हैं फॉलो कर नंबरवार तख्त पर बैठो। अपने दिल से पूछना है हम बाबा को याद करते हैं, तो रात को हमेशा पोता मेल देखो। सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाबा को याद किया। बाबा को याद कर श्रीमत पर चलना है, एक दो को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे अपने आप ही। काम महाशत्रु है,
काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते हैं। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं, स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते हैं, वहाँ बच्चे भी तंग नहीं करेंगे। इसलिए बाबा और स्वर्ग के सुख को याद करो बस। अब हम चलें भाई, सुखदाम बाबा कहते हैं देखो। अच्छा, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा पूरा फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट, पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। अच्छा भाई, वरदान, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं वह सदा याद स्वरूप, सर्वगुण और सर्व शक्तियों स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वह बन जाए। गुण व शक्ति अलग नहीं हो, लेकिन रूप में समाये हुए हो। जैसे कमज़ोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते। ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहें, तब कहेंगे बाप समान। अच्छा भाई, स्लोगन, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। अच्छा भाई, ओम शांति।